जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो फीचर लास्ट में गिवन है टेबल्स का, फीचर नंबर 12, इसमें हम बात कर रहे थे कि आप टेबल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी डाटा को टेबल में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देख लें, इंसर्ट पे जाएं, टेबल पे जाएं, यहाँ से आप किसी भी किस्म का टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि थ्योरी आपकी रिवाइज हो जाए। यू कैन ईजिली डिस्प्ले योर डाटा इन टेबल्स, दीज टेबल्स कैन आल्सो बी फॉर्मेटेड, उन टेबल्स को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। यू कैन ईजिली ऐड रोज़ एंड कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग योर डाटा, यानी आप नई रोज़ और कॉलम्स भी अपने टेबल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये फीचर्स हो गए 12 यहाँ तक। इसमें से सिलेक्टिव आपने करने हैं जो मैं बता रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ये आपकी दूसरी फाइल, और यहाँ पे कुछ फीचर्स और हैं जी जो ऐड कर लें आप। एक फ़ीचर है फाइंड एंड रिप्लेस, वेरी सिंपल फीचर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपके पास कोई एक फ़ाइल है, सपोज डेट लेंथी फाइल है कोई, उसमें आपके पास आपने कोई किसी वर्ड को फाइंड करना है और उसको किसी और वर्ड से रिप्लेस करना है। ठीक है, सपोज डेट आपकी फ़ाइल में कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है और जहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपके पास ये जल्दी से मैं इसका प्रैक्टिकल बता देता हूँ। जहाँ जहाँ कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपके पास फ़िज़िक्स आ जाए, तो आप कंट्रोल ए करें, यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस का फ़ीचर सेलेक्ट कर लें। फाइंड में आपने बता देना है जी कि क्या फाइंड करना है, कंप्यूटर साइंस, और उसको रिप्लेस किससे करना है। लेट से रिप्लेस विद आप कर दें जी फिज़िक्स। तो अब आपका ये डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ कंप्यूटर साइंस है वहाँ वहाँ पे आपके पास फिज़िक्स हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा फीचर है। MS वर्ड अलाउज यू टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड और पीस ऑफ टेक्स्ट बाय यूजिंग फाइंड कमांड। फाइंड कमांड के थ्रू आप उसको फाइंड कर लेते हैं। आफ्टर यू हैव फाउंड द वर्ड, आपने वो वर्ड फाउंड कर लिया, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई एग्जीक्यूटिंग रिप्लेस कमांड। आप रिप्लेस कमांड को एग्जीक्यूट करके उस वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक बड़ा सिंपल फीचर है जी। जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडरलाइन कर रहा होता है। ठीक है जी, ग्रीन रेड अंडरलाइन करता है, और स्पेलिंग एरर्स को आप भी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो हाईलाइट कर रहा होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर इन वर्ड हेल्प द यूज़र करेक्ट एंड एनी मिस्टेक मेड व्हेन टाइपिंग द डॉक्यूमेंट। योर मिसस्पेल्ड वर्ड्स आर हाईलाइटेड, स्पेलिंग एरर्स आर हाईलाइटेड बाय रेड अंडरलाइन एंड ग्रामर एरर्स बाय ग्रीन अंडरलाइन। ऑटो करेक्ट फीचर भी इंपॉर्टेंट फीचर है। कुछ वर्ड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिनको आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे दी लिखी हैं आप TEH, तो उसको ऑटोमेटिकली TH ही कर देगा। तो ये ऑटो करेक्ट इज़ यूज टू मेक करेक्शन टू टाइपिंग एरर ऑटोमेटिकली। इट कैन सेव टाइम ड्यूरिंग एडिटिंग, आपका टाइम बच जाता है इसमें, एडिटिंग के नहीं करना पड़ती खुद से आपको, यानी वर्ड आपके लिए आपके बिहाफ पे खुद से ऑटो करेक्ट कर रहा होता है चीज़ों को। इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ग्रामेटिकल एरर्स एंड इनकरेक्ट, ये इसको छोड़ दें बेशक, इतना काफ़ी है। इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड करेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ग्रामेटिकल एरर्स, बस। ऑटो फॉर्मेट रहने दें। थिसारस एंड सिनोनिम्स पे हमने बात की थी, ये आपकी डिक्शनरी होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये डिक्शनरी, ये सिनोनिम्स की डिक्शनरी होती है। लेट से आपने एक वर्ड लिखा एक्सप्लेन, उसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट F7 प्रेस करें तो इससे ये डिक्शनरी ओपन हो जाती है, जो जिसमें आपके पास इस वर्ड के तमाम सिनोनिम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो डिक्शनरी है सिनोनिम्स की, इट इज़ कॉल्ड थिसारस। MS वर्ड हैज़ एन एक्सीलेंट फीचर फॉर फाइंडिंग वर्ड विद सिमिलर मीनिंग्स। यू कैन सेलेक्ट एनी वर्ड फ्राम द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड वर्ड, और फिर उन सजेस्टेड वर्ड्स में से आप किसी भी वर्ड को यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। थिसारस इज़ यूज टू फाइंड डिफरेंट वर्ड्स। इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ सिनोनिम, यानी थिसारस बेसिकली क्या करता है, सिनोनिम्स की एक लिस्ट आपको डिस्प्ले करवा देता है। टेम्पलेट्स रहने दें। सेट पासवर्ड देख लें। सेट पासवर्ड में ये है कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। कॉलम देख लें। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को मोर देन 1 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया हुआ है, सपोज डेट वो एक लेंथी डॉक्यूमेंट है, सपोज डेट, ठीक है जी, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को कंट्रोल C अगर हम कर लें, कंट्रोल V, सपोज डेट ये रैंडम डॉक्यूमेंट जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने इंसर्ट पे आना है, पेज लेआउट पे आएँ, कॉलम्स पे आएँ, इसको आप 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दें, 3 में कर दें। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ थ्योरी बस इतना है कि वर्ड अलाउज डिवाइडिंग द पेज इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। यू कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इन योर डॉक्यूमेंट। आप 2 कॉलम्स में अपने
टेक्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं 3 कॉलम्स में, 4 कॉलम्स में, जितने कॉलम्स में करना चाहें आप डिवाइड कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फ़ीचर हैं जी, इनको देखें आप। बाकी इंशाल्लाह एक्सेल के फ़ीचर्स और विंडोज़ के फ़ीचर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। थैंक यू।